दोस्तों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल न्यू एग्जामपुर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए प्रतिदिन क्लासें देखने के लिए मिलती हैं। करंट अफेयर्स की क्लास अजय त्यागी सर के द्वारा, पेडागोजी और विभिन्न ट्रिकों की जीएस की क्लास मेरे द्वारा मिलेगी और नरेंद्र सर के द्वारा मिलेंगी हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो आप इस टॉप 10 की सीरीज में बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही बने। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी टॉप 10 वाली, ये सेकंड वीडियो है टॉप 10 की। तो आपको इसमें बताना है कि आप पर कितने प्रश्न राइट होते हैं। ठीक है, अगर आप 7 से ऊपर प्रश्न करते हैं तो आप बहुत अच्छी सीरीज में चल रहे हैं और इस तैयारी को बनाए रखिए। कोरोना वाले टाइम को यूटिलाइज करिएगा दोस्तों, क्योंकि इस टाइम भर्तियां तो नहीं हैं, लेकिन समस्या कोई भी हो समय के उपरांत सही हो जाती है। जैसे ही समस्या सॉल्व होती है वैसे ही भर्तियाँ आएंगी और एग्ज़ाम भी होंगे और आपकी तैयारी उस टाइम कम ना पड़े, इसलिए प्रतिदिन स्टडी कीजिए। तो पहला प्रश्न है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, बायोटिन, एस्कॉर्बिक एसिड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका क्या नाम है आपको बताना है। सोचने के लिए आपको टाइम है 5-6 सेकंड का। आप गैस कीजिए तब तक क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बी7 का नाम होता है बायोटिन। ठीक है, बी7 का नाम बायोटिन होता है और विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और ये खट्टे फलों से प्राप्त होती है, आंवला, नींबू, संतरा, ऐसी चीज़ों से। विटामिन ए पके हुए आम, पपीता, हरी सब्जियां इससे मिलती है। विटामिन बी7 जो है वो हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां और माखन, दूध, पनीर आदि से मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह। बताना है आपको इसका राइट आंसर। पंजाब केसरी किसको कहा गया था? आप बताइए। सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। बी ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था दोस्तों। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक कहा था। हमारे देश के आन बान शान के लिए ये वीर सपूत शहीद हो गए। इनके बलिदान को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, हर पल इनके लिए हमें समर्पित रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जिसने अपने देश के लिए कुर्बानी दी हो उससे बड़ा कोई शहीद हो नहीं सकता। ठीक है, और देशभक्ति का जज्बा मैं हर बच्चा, हर जवान, हर बुजुर्ग में देखना चाहता हूँ और आप भी मेरी जैसी थिंकिंग रखिए और आशा करता हूँ मुझसे भी अच्छी रखते हैं। तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा था कि इनकी लाठी द्वारा दोस्तों मृत्यु हो गई थी, इनको लाठी लग गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो इन्होंने कहा था मेरे सर पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के लिए ताबूत बनकर साबित होगी। ठीक है, साइमन कमीशन का गो बैक करने के बाद हमने इस महान स्वतंत्रता सेनानी को खो दिया था, उसका गम हमें सदैव रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका बी ऑप्शन राइट था और ये पंजाब से बिलोंग करते थे। चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये प्रश्न सुपर टेट 2019 का जो एग्जाम हुआ था 6 जनवरी को, 18 में जिसका विज्ञापन आया था शिक्षक भर्ती का 69,000 का, उसमें पूछा गया था। और खुशखबरी इस बात की है कि 60-65 पर ऑर्डर आ गया है दोस्तों कल, और बहुत जल्द ही हमारे भावी शिक्षक विद्यालयों में होंगे। इसकी हम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि हमारे भाई और बहनें बहुत जल्द सरकारी स्कूल में सरकारी सीट लेंगे। इसका हमें गर्व महसूस होना चाहिए और करना चाहिए। और आप इस बात का महसूस करिए कि आगामी भर्तियां जल्दी आएंगी, क्योंकि 69,000 भर्ती होने के बाद आपको शिक्षकों की फिर भी कमी रहेगी, नई भर्तियां देखने के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णवर्मन, नरसिंह देव द्वारा, भोजराज द्वारा, नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा। इसका राइट आंसर है दोस्तों नरसिंह देव द्वारा, इसने कराया था। और ये है कहाँ? ये भुवनेश्वर में है। और भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर ही है उड़ीसा की कैपिटल। और सीएम यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं और गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल जी हैं। ठीक है, व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा में, उसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और यहीं पर अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों,
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या है बताइए? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका राइट आंसर है दोस्तों, हाँ, राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर है। और राजस्थान में बहुत से साइबेरियन पक्षी आते हैं प्रजनन करने के लिए, सारस आते हैं मुख्यतः, जो कि यहाँ अपने बच्चों को पैदा करके अपने साथ उड़ा ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, घाना पक्षी अभ्यारण्य है ये। और यहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत जी और गवर्नर कलराज मिश्र जी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हेमलेट कप का संबंध किससे है? टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल। हेमलेट कप एक प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, पूछा जाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहीं से बनते हैं, खेल जगत से प्रश्न बनते ही बनते हैं, चाहे वो पीसीएस की बात हो, उत्तर प्रदेश लेखपाल की बात हो, शिक्षक भर्तियां हो, या अधीनस्थ का कोई एग्जाम हो, लोक सेवा आयोग का कोई एग्जाम हो, संघ लोक सेवा आयोग का एग्जाम हो। खेल जगत कभी भी छूटा नहीं है दोस्तों, अछूता नहीं है कंपटीशन के दृष्टिकोण से। तो इसके लिए तो हमें प्रिपेयर रहना ही रहना है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है लॉन टेनिस नहीं, सिर्फ टेनिस। हेमलेट कप टेनिस से रिलेट करेगा, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठे नंबर की ओर चलते हैं। भांगड़ा किस राज्य का सर्वप्रिय लोक नृत्य है? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? भांगड़ा। शब्द रिलेट कर गया होगा, माइंड में टच कर गया होगा भांगड़ा। तो भांगड़ा, हाँ वाकई ये भांगड़ा पंजाब का होता है। ठीक है दोस्तों, और पंजाब की बात करें तो पंजाब ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था। ठीक है, अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, इन्होंने कर्फ्यू लगाया था सबसे पहले, और यहाँ कोरोना के काफ़ी कम मरीज हैं। और बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और गेहूं में प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में पंजाब टॉप पर है। वैसे अपना उत्तर प्रदेश है, लेकिन हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पंजाब है। ठीक है, अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम, बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर। ठीक है, खुशहाल प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? एथेन, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? मार्स गैस किसे कहा जाता है? तो ये है, जी हाँ, मीथेन को कहा जाता है। CH4 से इसको इंगित करते हैं। और दोस्तों ये धान के खेत हुए, गोभी के खेत हुए, इसमें ये मीथेन गैस ऑटोमेटिक निकलती है धान के खेत से। ठीक है, मार्स गैस की श्रेणी में इसको रखा गया है। बाद बाकी दोस्तों ये ब्यूटेन है और प्रोपेन है, ये हमारे एलपीजी में पाई जाती हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज, भगत सिंह, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है कौन सी? हिंद स्वराज। यंग इंडिया भी इनके द्वारा लिखी हुई एक पत्रिका है। ठीक है, तो इन बातों को आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा ही पूछा है। पिछली बार उत्तर प्रदेश जो एग्ज़ाम हुआ था 49,000 भर्ती वाला, उसमें यहाँ से प्रश्न बना था हिंद स्वराज की। बहुत से लोग चकमा खा गए कि हिंद स्वराज कहाँ से आ गया। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया? सीतापुर, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए तो कुशीनगर में हुआ था। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये बात आपको बतानी है। ये दिया था सारनाथ में। जी बिल्कुल, सारनाथ में इन्होंने अपना दिया था उपदेश। इसका नाम दिया गया था धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु को नाम दिया गया था महापरिनिर्वाण। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रखनी है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो जिम कॉर्बेट दोस्तों सबसे पुराना ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, और ये पड़ता है दोस्तों रामगंगा नदी के समीप उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड के इस टाइम सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, फूलों की घाटी भी यहीं है। और ये गिलास का जो ब्रिज बन रहा है वो ऋषिकेश में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और इतनी बात हमें याद रखनी है कि रामगंगा नदी यहाँ पर है, और ये इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, उत्तराखंड में है। ठीक है,
इतनी बात हमें याद रखनी है। बताइए वीडियो कैसी लगी, 10 प्रश्न कैसे लगे। न्यू एग्जामपुर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। इतनी बड़ी फैमिली है न्यू एग्जामपुर की, लगभग 3000 परिवार पहुंचने वाला है, तो आप इसको सपोर्ट करिए, बताइए। और क्लासें डेली प्रतिदिन हम क्लासें लेते हैं, लेते रहेंगे, आपकी सेवा में लगे हुए हैं, बिना किसी चार्ज के आपको पढ़ाई मुहैया करा रहे हैं। तो आप भी इस टाइम का दोस्तों सदुपयोग करिएगा, क्योंकि सदुपयोग से ही हमारे कर्म द्वारा ही हमारा भविष्य का निर्माण होता है। ठीक है, आज इस टाइम इतनी मेहनत कर लोगे तो आगे ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी, जीवन सफल हो जाएगा, बैठ के खा सकते हो चैन की रोटी। ठीक है, 2 4 6 साल की मेहनत आपको रंग लाएगी। इसलिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।